Hello students, in today's lecture we will discuss the some important terms or common terms used in a UV visible spectroscopy. Okay, so the first term is the chromophores. ये जो सारे terms हम discuss करेंगे ये आपके short notes में 3 marks में और section A में 2 marks में आते हैं. So the first one is the chromophores. क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर. सो ऐसे ग्रुप्स दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर दैट इज कॉल्ड क्रोमोफोर्स. सो अगर क्लासिकल डेफिनेशन की बात करें तो एज अ नेम से डेफिनेशन फॉर्म्ड होगा द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पर्टिंग कलर. सो क्रोमो का मतलब कलर होता है. सो द मॉलिक्यूल विच आर गिविंग द कलर दैट इज कॉल्ड क्रोमोफोर्स. और जो हमारा एडवांस डेफिनेशन हो जाएगा, सो क्रोमोफोर्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड ग्रुप्स. जितने भी क्रोमोफोर्स होंगे वो सारे डबल बॉन्डेड होंगे. दे आर अनसैचुरेटेड ग्रुप्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हमने पढ़ चुके हैं. अगर अनसैचुरेटेड ग्रुप हैं तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है ट्रांजिशन की? एक तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड दूसरा अगर डबल बॉन्ड के साथ आपका हेट्रो एटम जुड़ा हुआ है सो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन. सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिशंस क्रोमोफोर्स शोज 2 टाइप ऑफ ट्रांजिशन. वन इज नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड अदर वन इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. सो क्रोमोफोर्स आर the group which is imparting color or responsible for giving the colors. They are covalently bonded unsaturated group responsible for transition and they show the 2 types of transition, N to pi star and pi to pi star transitions. So जितने भी examples हम देख रहे हैं नाइट्रो, NO, कार्बोनिल, CN group, carbon double bond, CS group, all are having the unsaturated groups. Okay, now on the basis of transitions the chromophores are classified into 2 types. The first type is in which there is only pi to pi star transition, मतलब जिसमें कोई भी हेट्रो एटम नहीं है, that is called show the pi to pi star transition. और जो दूसरा ग्रुप है जिसमें pi to pi star और pi to n to pi star दोनों ट्रांजिशन दिखेंगे. इसमें डबल बॉन्ड के साथ आपके पास हेट्रो एटम्स भी हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिशन क्रोमोफोर्स को हम दो टाइप के ट्रांजिशन में डिवाइड करेंगे. एक जैसे इथीन, इथाइलिन, दैट इज कॉल्ड पाई टू पाई स्टार. और सेकेंड आपका कार्बोनिल ग्रुप्स, साइनाइड ग्रुप्स विच हैविंग द हेट्रो एटम्स, सो पाई टू पाई स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन. सो दीज आर द क्रोमोफोर्स. सो क्रोमोफोर्स क्या थे? जिसमें हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर और दे हैविंग चेंज द वेवलेंथ. तो कुछ हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1,5 हेक्साडाइन है और 2,4 हेक्साडाइन है. ठीक है, दोनों में ही क्रोमोफोर्स हैं, डबल बॉन्डेड हैं. बट एक आपके आइसोमर्स हैं, एक 1,5 हेक्साडाइन है, दूसरा 2,4 हेक्साडाइन है. अब किस केस में वेवलेंथ ज़्यादा दिख रही है आपको? द वेवलेंथ ज़्यादा आपको दिख रही है इन केस ऑफ 2,4 हेक्साडाइन. क्यों यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे हमारा कंजुगेशन दिख रहा है. द कंजुगेशन डबल एंड सिंगल बॉन्ड इन द अल्टरनेट मैनर. अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आपका कंजुगेशन दिखता है दैट मीन्स दैट इज शिफ्ट टूवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ. अगर कंजुगेशन, अगर लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी. मतलब ट्रांजिशन शो करने में उसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू जिसका वेवलेंथ हमारा कम होगा, मतलब उसको ट्रांजिशन शो करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है. इस चीज़ को हम डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे इन द कंजुगेशन इफेक्ट. यहाँ पे हम एज अ एग्जाम्पल इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि क्रोमोफोर्स में अगर क्रोमोफोर्स है, मान लीजिए डबल बॉन्डेड है, तो वेवलेंथ चेंज होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंजुगेशन.
हमने देखा था इथीन इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो कर रहा है, जो एक एग्जाम्पल है क्रोमोफोर का. नेक्स्ट पार्ट इज द that is oxochromes. So what is oxochromes? Oxochromes are the color enhancing group. अब दोनों में डिफरेंस ध्यान से देखिएगा. क्रोमोफोर्स था हमारा कलर इम्पर्टिंग ग्रुप, कलर जो दे रहा है, और ऑक्सोक्रोम्स क्या कर रहा है, कलर एनहांस करता है. ऑक्सोक्रोम्स कभी भी अकेले वर्क नहीं करता. क्रोमोफोर्स आपका अकेले वर्क कर सकता है, बट ऑक्सोक्रोम्स वर्कड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर्स. ओके. और जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं हमारे, वो सारे सैचुरेटेड ग्रुप्स हैं और विच हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट क्रोमोफोर्स हमने क्या देखा, क्रोमोफोर्स आर अनसैचुरेटेड ग्रुप्स, बट द क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम्स आर द सैचुरेटेड ग्रुप्स. सो ऑक्सोक्रोम्स मेनली कलर एनहांसिंग है, और ऑक्सोक्रोम्स कभी भी अकेले वर्क नहीं करता. इट इज़ अटैच्ड विथ अ क्रोमोफोर्स. ओके. और दे आर अ सैचुरेटेड ग्रुप्स. ये कुछ डिफरेंट बिटवीन हो गया ऑक्सोक्रोम्स एंड क्रोमोफोर्स में. और ऑक्सोक्रोम्स क्या करते हैं, जब वो क्रोमोफोर के साथ अटैच्ड हो जाते हैं तो आपका एब्जॉर्प्शन, जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, मैक्सिमम वेवलेंथ, वो इंक्रीज कर देते हैं. कैसे इंक्रीज करेंगे, या तो ऑक्सोक्रोम अटैच होने से कंजुगेशन इंक्रीज हो जाता है, और कई फैक्टर्स हैं, आगे उसको हम डिस्कस करेंगे. सो द ऑक्सोक्रोम्स मेनली कलर एनहांसिंग ग्रुप, दे इंक्रीज द इंटेंसिटी of the absorption when attached with the chromophores. ऑक्सोक्रोम सैचुरेटेड ग्रुप्स हैं और ये कभी अकेले वर्क नहीं करते, क्रोमोफोर के साथ अटैच्ड होकर वर्क करते हैं. तो ये NH2, OH, OR, SH, जितने भी आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ऑल आर द सैचुरेटेड बट ऑल आर हैविंग द हेट्रो एटम्स. ओके. नाउ इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे. जैसे बेंजीन है, बेंजीन देखा जाए, आपका बेंजीन में इथीन डबल बॉन्ड है. ओके. तो एक तरह से क्रोमोफोर्स अटैच्ड हैं. अब अगर अकेला OH अगर हम कहीं लिख दें तो वो कुछ चेंज नहीं करेगा, बट ऑक्सोक्रोम्स अटैच्ड विद द क्रोमोफोर्स, देन इट विल चेंज द वेवलेंथ. तो यहाँ पे OH और NH2 दोनों में हम देख रहे हैं, फिनॉल और एनिलीन में एज कम्पेयर टू बेंजीन अगर हम देख रहे हैं तो हमारा वेवलेंथ चेंज हो रहा है. बेंजीन 255, फिनॉल 275 नैनोमीटर, एनिलीन इज 280 नैनोमीटर. ओके. सो व्हाई दिस विल हैपन, सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम्स वेवलेंथ हमारा चेंज करता है. तो ये हमारे ऑक्सोक्रोम्स के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए विद द वेवलेंथ गिवन. और एक एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वाई benzene is colorless but aniline is yellow in color. So your answer is because in aniline there is a presence of oxochromes. The oxochrome is NH2 group, and because of the presence of NH2 group they will show the color, because oxochromes are color enhancing group. Okay. So that is the examples of the oxochromes. So हमने कुछ important terms discuss कर लिए. अब जो हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट. ओके. सो द फर्स्ट वन इज द एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट में हम देखेंगे, एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट में हम देखेंगे कि कैसे कोई मॉलिक्यूल उसकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ चेंज कर रहा है. तो अगर मॉलिक्यूल में हम किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, या उसका कोई स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, इसकी वजह से उसके एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी में चेंजेस आते हैं. और ये चेंजेस किसके टर्म्स में होंगे, इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी जो एप्सिलॉन था, या वेवलेंथ के टर्म्स में. तो जो वेरियस शिफ्ट्स हैं हमारे जो एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, वन इज़ द बेथोक्रोमिक शिफ्ट जिसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट. सेकेंड वन इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, दैट इज ब्लू शिफ्ट. एंड थर्ड वन इज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट.
and the fourth one is that is hypochromic shift. ओके, मेन कंफ्यूजन होता है जो लास्ट के तीन है, हिप्सो, हाइपर और हाइपो. ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. आगे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि तीनों के नेम काफ़ी सिमिलर हैं. एक हिप्सोक्रोमिक है, एक हाइपरक्रोमिक है और फोर्थ वन इज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट. तो इन शिफ्ट को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक ग्राफ देखते हैं. तो जो ग्राफ प्लॉट होता है हमारा वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस के बीच में, हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू फॉर्म करते हैं. ठीक है, ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो गई. लैम्डा मैक्स की वैल्यू अगर हायर मूव हो रही है दैट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट. ओके, अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है देन दैट इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट. अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारा चेंज हो रहा है, हायर जा रहा है, तो हाइपर क्रोमिक शिफ्ट होगा. और अगर लोअर जा रहा है देन हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होगा. तो आप ध्यान रखिए, जब हम रेड शिफ्ट की बात करते हैं तो देयर इज नो चेंज इन द एब्जॉर्प्शन, ओनली चेंज इन द लैम्डा मैक्स वैल्यू. वेवलेंथ चेंज हो रही है. इन केस ऑफ रेड शिफ्ट इंक्रीज हो रही है और ब्लू शिफ्ट में आपकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है. एब्जॉर्बेंस या एब्जॉर्प्टिविटी हमारी फिक्स है. ओके, और जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक में, तो वेवलेंथ चेंज नहीं हो रहा है, वेवलेंथ फिक्स हो जाएगा लैम्डा मैक्स, ओनली चेंज इन द एब्जॉर्बेंस और द इंटेंसिटी. ओके, नाउ आगे हम टर्म्स डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज द बेथोक्रोमिक शिफ्ट. इन बेथोक्रोमिक शिफ्ट हमने ग्राफ में ही जैसे देखा था, देयर इज द चेंज इन द lambda max value towards the higher side. Okay, so here we see that when absorption maximum compound shift towards the longer wavelength, that is called bathochromic shift. It is also known as red shift. ये किन की वजह से होता है? That is due to the presence of, या तो अगर उसमें हम ऑक्सोक्रोम को इंट्रोड्यूस कर दें या सॉल्वेंट को चेंज करें, हम आगे पढ़ेंगे सॉल्वेंट इफेक्ट भी, और कंजुगेशन को हम इंक्रीज कर दें. ओके, सो बेथोक्रोमिक शिफ्ट व्हेन लैम्डा मैक्स चेंज टुवर्ड्स द लॉन्गर साइड, व्हाट आर द रीजंस? द रीजंस presence of oxochromes, change of the solvent or increase in the conjugations. Okay, so oxochromes like OH, OCH3 जो कि हमारा एब्जॉर्प्शन चेंज कर देता है टूवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ. ओके, सो उसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे हमारा कंजुगेशन हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड इंक्रीज हो गया, तो कंजुगेशन इंक्रीज होने से लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. यहाँ पे हमारा ऑक्सोक्रोम इंट्रोड्यूस्ड होने से लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है. जो एग्जाम्पल्स हमने ऑक्सोक्रोम्स में देखे थे वही एग्जाम्पल्स हम बेथोक्रोमिक में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाय इंट्रोड्यूसिंग द ऑक्सोक्रोम्स द लैम्डा मैक्स वैल्यू विल इंक्रीजेज. ओके, सो दैट इज कॉल्ड बेथोक्रोमिक और रेड शिफ्ट. नाउ द नेक्स्ट वन इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और द ब्लू शिफ्ट. ग्राफ में हमने देखा था ब्लू शिफ्ट क्या है? व्हेन देयर इज अ change in the wavelength towards the shorter side. When the wavelength lambda max की वैल्यू shorter side move करेगी, then that shift is called blue shift और hypsochromic shift. Again ये shift किसकी वजह से होगा? अगर हम उसमें solvent change करेंगे और conjugation remove करेंगे और हम कह सकते हैं ऑक्सोक्रोम्स remove करेंगे. ठीक है, तो वही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो देखे थे वो एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं और आगे हम कुछ नए एग्जाम्पल्स भी देखते हैं. सो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट व्हेन द वेव लैम्डा मैक्स वैल्यू शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ. ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल्स. यहाँ हमने एग्जाम्पल्स लिया है एनिलीन का. ओके, एनिलीन हमारा नॉर्मली बिकॉज नाइट्रोजन हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारा कंजुगेशन शो करता है with the help of this lone pair of electron. बट यही एसिडिक कंडीशन में एनिलीन को अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ये जो प्रोटॉन है ये एनिलीन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इन दैट केस
जो हमारा लैम्डा मैक्स की वैल्यू, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कंजुगेशन शो हो रहा है डबल बॉन्ड इस लोन पेयर के बीच में, बट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन, आपका यहाँ पे प्रोटॉन इंट्रोड्यूस्ड हो गया, NH3 फॉर्म्ड हो गया, तो कंजुगेशन रिमूव्ड हो गया, तो कंजुगेशन रिमूव्ड होने से लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारी चेंज्ड हो गई। आप ये एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई और जो पहले हमने एग्जाम्पल्स लिया वो एग्जाम्पल भी इसमें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दैट इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। नाउ द नेक्स्ट शिफ्ट इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में हमारा अगर हम ध्यान से देखेंगे, सो देयर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ, ओनली चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है विदाउट चेंजिंग इन द लैम्डा मैक्स वैल्यू, दैट इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अगेन दैट शिफ्ट इज यूजुअली ऑकर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सोक्रोम्स। सो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज हमारा पिरिडीन है, यहाँ पे हम वेवलेंथ की बात नहीं करेंगे, लैम्डा मैक्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन की और एब्जॉर्प्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते समय आप ध्यान रखिएगा, हम एप्साइलन जो था मोलर एब्जॉर्प्टिविटी हमने बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ में पढ़ी थी, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ई मैक्स की वैल्यू 2750 है। फर्दर बाई इंट्रोड्यूसिंग ऑफ दिस CH3 ग्रुप्स ऑक्सोक्रोम्स हमारी इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है 3560, दैट इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। नेक्स्ट हो गया हमारा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, दैट शिफ्ट इज द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, ओके, और दैट इज कॉल्ड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी हमारी डिक्रीज हो रही है, किसकी वजह से, बाकी रीजंस भी हैं, और वन ऑफ द मोर रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ दैट डिस्टॉर्शन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। जो हमारा ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल का, जैसे प्लेनर मूवमेंट है, तो कोई ग्रुप आने के कारण उसका जो मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, इस वजह से इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है। सो इसका हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। सपोज द एग्जाम्पल इज बाइफिनिल, ओके, बाइफिनिल में हम देख रहे हैं इंटेंसिटी मान लीजिए 19,000 है, बट अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड हो जा रहा है तो इसका जो ग्रुप हमारा क्या हो गया, इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बाइफिनिल में अगर यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे, ओके, अगर हम कोई ग्रुप अटैच नहीं करते तो ये ईजिली सिंगल बॉन्ड के अराउंड ईजिली रोटेट हो जाएगा, ओके, ईजिली रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। बट यही अगर हम यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच कर देंगे तो यहाँ पे इसका जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट 2 मिथाइल ग्रुप, ओके। सो इन दिस केस द ज्योमेट्री आपकी थोड़ी डिस्टॉर्ट हो गई, रोटेशन हमारा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई इन दिस केस जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारी डिक्रीज हो जाती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ओके। सो ये सारे शिफ्ट हमने एक्सप्लेन कर दिए आज के लेक्चर में, और इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। इसमें कुछ आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो रिलेटेड टू आपके पार्ट 1 लेक्चर और पार्ट 2 लेक्चर से रिलेटेड है। अगर कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मुझे कॉल करिएगा, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि डे बाय डे जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको उसी दिन कंप्लीट करें, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज है तो आप पूछिएगा। थैंक यू।